आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज का वीडियो या लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़े थे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड। यूनिट नंबर 1 का मैथमेटिक्स 3 इंजीनियरिंग। ये न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड में का फार्मूला ये होता है एफ ऑफ एन एच प्लस यू एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू। उल्टा डेल लिखते हैं इसमें, और फॉरवर्ड में क्या होता है सीधा डेल होता है। इसमें उल्टा डेल एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू इंटू यू प्लस 1 अपन में 2 फैक्टोरियल उल्टा डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू इंटू यू प्लस 1 इंटू यू प्लस 2 अपन में 3 फैक्टोरियल उल्टा डेल क्यूब एफ ऑफ ए प्लस एन एच डॉट डॉट जितना टर्म रहेगा उतना टर्म उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब एक हम क्वेश्चन के थ्रू अब समझते हैं कि न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड कैसे लगाना है, किस तरह हमको आगे के कैलकुलेशन करना है। ये देखिए मेरा गिवन दिया हुआ क्वेश्चन जो टेबल के थ्रू मेरे को ये दिया हुआ है। अब हमको इसमें कैसे पता करना है कि पहले हम इसको टेबल बनाएंगे, इसके बाद पता करेंगे कि फॉरवर्ड लगेगा कि बैकवर्ड। चलिए जल्दी जल्दी मैं टेबल बना लेता हूँ। देख सकते हैं कि टेबल में जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लिया। अब मेरे को उल्टा डेल एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। मेरे को इससे पहले मेरे को निकालने के लिए मेरे को आप लोग को पता होना चाहिए कि सेकेंड में से वैल्यू को फर्स्ट को घटाते हैं, फिर थर्ड वाला वैल्यू में से सेकेंड घटाते, ऐसे घटाते घटाते यहाँ तक मेरे को जब तक सिंगल वैल्यू ना मिल जाए या जीरो ना मिल जाए तब तक मेरे को ये आगे बढ़ाते जाना है टर्म को। चलिए जल्दी 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 घटाते। 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3। 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा 20 माइनस 15 तो 5 हो जाएगा। 27 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा 7। 39 माइनस 27 12। 52 माइनस 39 52 माइनस 13 तो 13 हो जाएगा। अब इसमें से इसमें को सब्ट्रैक्ट करेंगे जल्दी जल्दी। 15 माइनस 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 2। 7 माइनस 5 2। 12 माइनस 5 12 माइनस 7 तो 5 हो जाएगा। 13 माइनस 12 तो 1। 2 माइनस 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा 0। 5 माइनस 2 3। 1 माइनस 4 तो -4। 0 0 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0 माइनस 3 3 हो जाता है। 0 माइनस 3 3। 4 माइनस 4 माइनस 3 -7 हो जाएगा। -7 और -7 कितना हो जाएगा -7 और 3 कितना हो जाएगा -10। यहाँ तक सिंगल वैल्यू मिल गया। अब चलिए अब मेरे को पहले u फाइंड करना होगा। u कैसे फाइंड करते हैं। u के लिए मेरे को क्योंकि फार्मूला में मेरे को u भी चाहिए। डेल एफ ऑफ एक्स तो सब मिल गया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स सब सारा मिल गया। अब मेरे को वैल्यू u भी चाहिए। तो u कैसे मिलेगा। u को निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है एक्स माइनस ए प्लस एन एच अपन में एच होता है। तो पहले हम x इक्वल टू कितने पे निकालना है 1966 पर 1966 पर। ठीक है 1966 पर निकालना है। अब मेरा a का वैल्यू कितना हो जाएगा। a का वैल्यू हो जाएगा किस पर इसके नियरेस्ट कौन सा आ रहा है 1966 के नियरेस्ट ये आ रहा है, ये तो ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 19 का a का वैल्यू हो जाएगा 19611। u इक्वल टू क्या होता है एक्स माइनस ए प्लस एन एच अपन में एच क्या होता है ये दोनों का डिफरेंस हो जाता है। एच कैसे निकलता है इसका डिफरेंस तो यहाँ से x का वैल्यू 1966 माइनस ए कितना है यहाँ से ये निकालेंगे तो 1961 अपन में क्या हो जाएगा h 10 तो यहाँ से आ जाएगा 0.5। तो यहाँ से मेरे को u का वैल्यू मिल गया। u का वैल्यू क्या होगा 0.5। अब इसको
ये सब सारे वैल्यू को यहाँ फार्मूला के थ्रू और फार्मूला में पुट करेंगे, आंसर लाएंगे। अब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड लगेगा कि बैकवर्ड। कैसे पता करेंगे, इसके लिए आपको कितने पर निकालना है, 196 पर निकालना है। 196 किधर मिलेगा, इधर मिलेगा कुछ, यहाँ पे मिलेगा लगभग। तो आपको मिडिल पहले गिनना है, 1 2 3 4 5 6। तो मिड पॉइंट आपका कहाँ आ रहा है, यहाँ 3 पर आ रहा है, लगभग 3 के बीच में। तो अगर मिड पॉइंट से अगर इधर और ज़्यादा लेफ्ट जाता है तो आपको बैकवर्ड लगेगा, और अगर राइट जाता है तो आपको फॉरवर्ड लगेगा। तो इसलिए आपको नियरेस्ट किधर से ये वैल्यू मिलेगा, नियरेस्ट अगर पीछे से मिलता है तो बैकवर्ड लगेगा, अगर नियरेस्ट आगे से मिलता है तो फॉरवर्ड लगेगा। यही इसका फार्मूला। अगर ये वैल्यू नियरेस्ट अगर इधर से फॉरवर्ड से, नियरेस्ट आपको अगर इधर से मिल सकता है, ये साइड से अगर मिल रहा है तो यहाँ पर हम फॉरवर्ड लगाते हैं, पर नियरेस्ट मेरे को इधर से मिल रहा है पीछे से बैकवर्ड, इसलिए हम बैकवर्ड फार्मूला लगाएंगे। यही इसके मेन लॉजिक है। फार्मूला में सारे वैल्यू को पुट करते हैं, जल्दी जल्दी आंसर निकलते हैं। यहाँ से 196 के जस्ट ऊपर वाला वैल्यू लेना है मेरे को। तो इसमें से कौन कौन सा हो जाएगा वैल्यू, चलिए आपको क्रॉस कर लेते हैं एक बार तो आपको पता चल जाएगा। देखिए एफ ऑफ ए का वैल्यू ये होगा, डेल एफ ऑफ ए का वैल्यू ये, डेल एक्स उल्टा डेल स्क्वायर एफ का ए वैल्यू होगा, डेल डेल क्यूब उल्टा एफ ऑफ ए का 0 वैल्यू होगा। तो इसको हम वैल्यू सीधा सीधा पुट करेंगे। यू का वैल्यू दिया ही है, निकाले भी, फाइंड किए 0.5। न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला के NBIF शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फार्मूला इसका हो गया। अब पुट किए 196 पर, एफ ऑफ ए कितना था, 27 था, और प्लस यू का वैल्यू 0.5 था, 0.5 लिख लिए। 0.5 लिखने के बाद फिर ए डे उल्टा डेल एफ ऑफ ए प्लस एन एच का वैल्यू 7 था, प्लस म्यू यू का वैल्यू कितना था, 0.5, फिर 0.5 प्लस 1 अपन में 2 फैक्टोरियल, और उल्टा डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच का वैल्यू 2 था, प्लस फिर यू यहाँ पे चले 0.5, फिर 0.5 प्लस वन होता है सारा में, प्लस 1, फिर उल्टा डेल ऑफ डेल क्यूब का वैल्यू 0 था। अब इसको पुट किए, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब सारा को कैलकुलेट करके यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करता हूँ तो इसका वैल्यू आ जाएगा 27, प्लस इसको इंटू करेंगे तो 3.5 आ जाएगा, प्लस इसको सोल्व कीजिएगा तब आपका आ जाएगा 0.75 आ जाएगा, प्लस अब ये टर्म तो आपका 0 ही हो जाएगा। ये टर्म आपका क्या, अब इसको सोल्व करने के बाद क्या रहा, 31 ये हो जाएगा 31.25, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो अगर आप लोग को अगर अच्छा वीडियो लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। डेट ऑल्स, थैंक यू।